बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, आज हम KPK क्लास 7 मैथ्स का यूनिट नंबर 3 डेसिमल्स से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह हम इस एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आज हम डेसिमल से शुरू करते हैं। तो हमने नंबर में भी कहा था कि डेसिमल जो है वो लैटिन वर्ड डेसिमल से निकला है और इसका मीनिंग है 10। ये मतलब ये है कि जो डेसिमल सिस्टम है उसमें 10 डिजिट इस्तेमाल हुए हैं। मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है इसमें बेस 10 है, मतलब 0 1 2 अप टू 9। ये कुल कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। और इससे जो ये सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। इसका मतलब यह है कि अगर आप 5 9 3 लेके, इसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस, इसको हम कहते हैं 10 प्लेस और इसको हम कहते हैं 100 प्लेस। यानी अगर आप यूनिट प्लेस से 10 प्लेस तक जाते हो तो आप इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह अगर आप 10 प्लेस से 100 के प्लेस से जाते हो तो आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब भाई इसमें आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह सब्ट्रैक्शन में हम अगर इस सब्ट्रैक्शन में मिसाल के तौर पर 2 5 और 3 2 ये सब्ट्रैक्शन है। अभी 2 से 3 नहीं निकला तो हम क्या कहते हैं कि इधर 5 से हम 1 लेते हैं। इस 5 से 1 लेने का मतलब ये है कि इस 5 से हमने 10 लिया। अब ये 2 है तो जब इधर से हमने 1 लिया तो इसका मतलब है 10, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम है, बेस 10 का सिस्टम है। तो इससे बना 12 माइनस 3 9 और यहाँ 4 है, 4 माइनस 2 2। तो ये जो सिस्टम है वो ये डेसिमल सिस्टम है। इस वजह से हम अगर यूनिट प्लेस से 10 प्लेस जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से अगर हम 100 प्लेस जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से अगर हम 1000 प्लेस जाते हैं तो हम इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम है। अब डेसिमल्स जो है वो क्या है ये हम पढ़ेंगे। अभी अगर यूनिट प्लेस है, 10 प्लेस है और 100 प्लेस, इसमें तो 1 से जब मैं जाता तो 10 को तो 10 से मल्टीप्लाई करता, 10 से जब मैं जाता 100 को तो मैं इसके साथ और 10 मल्टीप्लाई करता। इस तरह हम जाते हैं। अब अगर यूनिट से, यह तो यूनिट है, यूनिट से अगर हम इस तरफ राइट हैंड साइड को जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। इस तरह अगर हम इसको 10 से, तो इधर हम एक और 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 ज़रबे 10। इससे अगर तीसरे प्लेस पे जाते हैं तो हम 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इससे आगे जाते हैं तो हम 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम कहते हैं 1/10 या ओनली 10th कहो, 10th प्लेस, 10th। और इसको हम कहते हैं 100, इसको हम कहते हैं 1000 प्लेस। अभी इसको हम कहते हैं 10th, इसको हम कहते हैं 100, इसको हम कहते हैं 1000। अभी अगर मैंने इस तरह एक नंबर लेकर 5 2 7 और ये हमारे पास क्या है, 10th है, 100,000 प्लेसेस है, यानी 1/10 प्लेसेस है। और यह जो है वो 10 के मल्टीपल के प्लेसेस हैं और यह 1/10 मल्टीपल के प्लेसेस हैं। तो इसको हम अलग करते हैं एक पॉइंट से। और अगर इधर में लेकर 2 5 तो इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट।
और इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, और इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, या इसको हम कहते हैं होल पार्ट, इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। आफ्टर द डेसिमल राइट हैंड साइड के जो नंबर है उसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, और डेसिमल पॉइंट से या पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड को जो नंबर आते हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट, लेकिन इंटीग्रल पार्ट ज़्यादा सूटेबल है होल पार्ट। तो ये था डेसिमल के बारे में कि डेसिमल हमारे पास क्या है, ये 1/10 के मल्टीपल है, ये हमारा 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये हमारे पास 1000th प्लेस है। इस तरह हमारे पास डेसिमल दो किस्म के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, डेसिमल, और इस एक को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग दो इसकी किस्म है, और एक है रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है इसको हम एक और नाम भी कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, यानी जो रिपीटेड होते हैं डेसिमल के बाद। और एक इसका किस्म है नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटेड, नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड, इसको हम नॉन रिपीटेड भी कहते हैं। नॉन रिपीटेड, नॉन रिकरिंग। तो हमारे पास यूनिट नंबर 3 में हम जो डेसिमल पढ़ते हैं वो दो किस्म के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स है, रिकरिंग या रिपीटिंग, या नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटेड या नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी हम इसको कहते हैं। यानी डिवीज़न के बाद जब डेसिमल आता है, अगर वो हो टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है, मतलब है जिसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर फिर वो डेसिमल के बाद रिपीटेड होते हैं तो हम इसको कहते हैं रिकरिंग या रिपीटेड या रिपीटिंग डेसिमल। अगर वो हो रिपीटेड नहीं होता तो हम कहेंगे नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। मिसाल के तौर पर 15/2 ये हमारे पास एक नंबर है, तो कोई हमें कहे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप इसको डिवाइड करें। 0 क्यों, अगर हमारे पास डिवाइज़र में एक नंबर है तो इधर भी हम 1 लेंगे, यहाँ एक नंबर है तो यहाँ भी हम 1 लेंगे, लेकिन यह 1 जो है 2 से लेस है तो हम 2 लेंगे। जब 2 नंबर डिवाइडेड में हम लेते हैं और इधर 1 हो तो फिर हम 0 ऊपर लिखते हैं। अभी इसको डिवाइड करो, 2 7 14, और 14 डिवीज़न के बाद सब्ट्रैक्शन होता है, 5 से 4 निकल जाए तो 1 आता है, और 1 से 1 0। अभी 1 2 से क्या है, लेस है, और ये रिमाइंडर में है। जब रिमाइंडर में हो और वो रिमाइंडर लेस हो डिवाइज़र से, तो फिर आप इसके साथ जब 0 लिखते हैं तो इधर ऊपर क्वेश्चन में आप पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। अभी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है, और यहाँ पास क्या होता है 0। तो पॉइंट के बाद हमारे पास ये क्या हुआ, रिमाइंडर में क्या होगा, आ गया 0। तो इसका मतलब है कि डिवीज़न अब एंड है, डिवीज़न बस ख़त्म हुआ, रिमाइंडर में 0 आया। और डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद हमारे पास ये पूरे तकसीम हुआ तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। अभी अगर इस तरह आया कि
सपोज़ अगर इस तरह आया कि 1/3, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं 20 करो। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। यह क्या है, यहाँ 3 है और 3 ग्रेटर देन है 2 से, तो हम जब 2 लेते हैं तो इधर हम ऊपर 0 लिखेंगे। ये क्या है, इसका रूल है। अभी 3 6 18 और 18 से 20 से 18 निकल जाए तो 2। अभी 2 3 से लेस है और 2 रिमाइंडर में है, तो जब इसके साथ हम 0 लगाते हैं तो इधर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो 3 6 18 फिर 2 और डेसिमल एक बार लगेगा। इसके बाद इसके साथ 0 लगाओ, 3 6 18 फिर 2 फिर 0 फिर 3 6 18। तो इस तरह ये चलता जाएगा। और ये हमारे पास क्या है 3.6.66, मतलब है कि ये इनफाइनाइटली इस तरह जाता है। तो मैथमेटिक्स वाले ने कहा कि या आप इधर 3 पॉइंट लगाएं जिसको इलिप्स कहते हैं, या आप इसके ऊपर बार लगाएं। बस इस बार का मतलब भी ये है कि मतलब ये ख़त्म नहीं होता, ये आगे जाता है। अब ये डेसिमल के बाद रिमाइंडर में 0 नहीं आता, मतलब है कि कंप्लीट डिवाइड नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग है या रिपीटेड है, क्योंकि ये रिपीटेड हो रहा है, सेक्स है। इस तरह अगर आप कोई और नंबर को डिवाइड करें और हो सकता है उसका क्वेश्चन इस तरह आ जाए 5 6 7 फिर 5 6 7 फिर 5 6 7, ये भी हमारे पास क्या है, रिपीटेड हो रहा है हर 3 डिजिट के बाद। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास है डेसिमल के बाद आया है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है, रिकरिंग है। इस तरह अगर आप ने कोई नंबर को डिवाइड किया और उसका जो आंसर है वो इस तरह आता है कि सपोज 2.56123569, मतलब है कि वो रिपीटेड नहीं हो रहा है। मतलब है 1 के बाद 2 है, 3 के बाद 5 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 6 है। होना तो यही चाहिए था कि 6 के बाद 1 आता, लेकिन इधर 9 है, इधर 6 के बाद फिर 5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। अभी एक्सरसाइज 3. एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। Convert the following decimals into fraction and also simplify wherever possible। एक तो ये है कि कन्वर्ट करो डेसिमल को, कन्वर्ट डेसिमल, और फिर क्या है, किस में, इनटू फ्रैक्शन। और दूसरा है सिंप्लीफाई, जितना हो सके आप उसको इतना सिंप्लीफाई करें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 0.45। यहाँ पास एक क्वेश्चन है डेसिमल का। अब इसको कन्वर्ट करेंगे ये डेसिमल को फ्रैक्शन में, और फिर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप उसको इतना सिंप्लीफाई करो। तो आप इस तरह कर लें कि 0.45 है। अब भी जब भी डेसिमल को हटाते हो तो आप नीचे एक डिवीज़न का सिंबल लगाओ या बार लगाओ और एक 1 लगाओ। इसके बाद जितनी भी डिजिट है आप उतना ही सेपर लगाए। तो इधर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आप 2 क्या लगाए, 0 लगाए, क्योंकि ये हमारे पास क्या है 10th है और ये 100 है, तो यहाँ भी 100 बन गया। तो अब ये हमारे पास जो बना वो 45/100 है, और ये हमारे पास फ्रैक्शन है, ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है।
अभी जितना हो सके आप उसको सिंप्लीफाई करें। तो ये जो 2 है ये 5 पे तक 45 और 5 पे तकसीम होता है, क्योंकि इसका जो यूनिट में है 1 में जिस नंबर का 5 आ जाए या 0 आ जाए वो हो 5 पे डिवाइड होता है। तो 5 9 ज़र 45, 5 2 ज़र 10 0, ये 5 20 ज़र 100। तो ये इसके बाद ये और सिंप्लीफाई नहीं होता, तो बस ये इसका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन जूज नंबर 2 है हमारे पास 0.774। आप इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करें। तो आप इस तरह करें कि 0.774, यह पॉइंट है इसको आप हटाएं, नीचे क्या लेके 1 लेके, इस पॉइंट के बाद जितनी भी नंबर है आप उसको काउंट करें 1 2 3। तो आप इधर क्या लगाए 3 0 लगाए। तो ये हमारे पास बन गया 774 डिवाइड बाय 1000। अभी आप इसको जितना भी डिवाइड कर सकते हो डिवाइड करो। ये 2 पे भी डिवाइड होता है, लेकिन मैं 4 पे डिवाइड कर सकता हूँ। 4 1 ज़र 4 और 1 नहीं, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करें। 2 पे क्यों डिवाइड होता है, जब किसी नंबर का यूनिट प्लेस इवन डिजिट हो, जिस तरह इवन डिजिट का मतलब है 0 हो 2 हो 4 हो 6 और 8, ये इवन डिजिट है। तो ये जब किसी नंबर की यूनिट प्लेस में आ जाए तो ये 2 पे डिवाइड होता है। और इधर हमारे पास एक 4 है और एक 0 है, तो 2 पे डिवाइड होता है। 2 3 ज़र 6, इधर 1 गया 17, 2 8 ज़र 16, 1 गया, 2 7 ज़र 14। तो ये हमारे पास 3 8 7 आ गया। अभी इसको 2 5 ज़र 10 0 0 आप लगाए, तो 5 0 0। अभी इसके बाद ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड नहीं होता। जो नंबर 2 और 3 पे डिवाइड नहीं होता वो 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता। जो नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता वो 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इस तरह ये 7 पे डिवाइड नहीं हो सकता और 8 पे नहीं हो सकता। तो बस ये जो है इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म है, जितना पॉसिबल था वो ये है। इस तरह क्वेश्चन नंबर जूज नंबर 5 मैं करता हूँ, और जो 3 है और 4 है वो आप खुद सॉल्व करें। 192.14 ये हमारे पास एक नंबर है। बस इसको आप जब सिंप्लीफाई करते हो, क्योंकि उसने कहा कि आप डेसिमल में उसको चेंज करो, तो मैं इधर ये पॉइंट जो है उस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ। तो इधर मैं 1 लिखूँगा, इसके बाद कितनी डिजिट है या कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है तो हम 2 0 लगाएंगे। अगर इधर 5 है तो मैं 5 0 लगा था। तो 19214 डिवाइड बाय 100। अभी ये 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 पे डिवाइड करो। 2 9 ज़र 18, 1 2 6 ज़र 12 लो। यहाँ 1 है, 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 नंबर लेंगे। जब 2 नंबर लेंगे तो इधर क्या करेंगे 0 को ऊपर लिखेंगे, और 2 7 ज़र 14। तो 9607 डिवाइड बाय, यहाँ हमारे पास क्या है 2 5 ज़र 10 0 5 0। ये इसका क्या है सिंप्लीफाई फॉर्म है। इधर ये जो 0 है, इस तरह अगर मैं डिवाइड करूँ 14 2 पे, तो यहाँ हमारे पास 1 है, यहाँ 2 है। डिवाइज़र में अगर एक नंबर है तो इधर भी हम एक नंबर लेंगे डिवाइडेड में, लेकिन डिवाइडेड में तो 1 लेस है 2 से, तो जब हम 2 लेते हैं तो ऊपर क्या लगाते हैं 0 लगा देते हैं। ये इसका रूल है। 2 7 ज़र 14। लेकिन जब इसके मतलब है कि लेफ्ट में आता है और इसके 0 के लेफ्ट साइड में और नंबर ना हो, तो फिर अगर 0 ना लेके फिर भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन इधर तो 0 के अलावा 6 9 भी है, तो इस वजह से हम इधर 0 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल डिवाइड अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। जो भी आप प्रश्न देखते हैं और इसमें ऊपर और नीचे इंटीजर नंबर हो तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी नंबर आप लिखते हैं जो इंटीजर हो वो आप लिख सकते हैं।
और आप इसको डिवाइड करेंगे 5 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी डेसिमल के बाद आप इसको 5 डिजिट तक डिवाइड करेंगे। इसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 5/3 है, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। क्यों? 5 भी हमारे पास इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और ये p/q के फॉर्म में है, तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल है, इसको हम डिवाइड करेंगे अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। फिर इसके बाद हमें पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ। तो ये हमारे पास डिवाइज़र में एक है, तो इधर भी एक है, और ये 5 क्या है, 3 से लेस है। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 2 ज़्यादा होता है, तो मैं 3 1 ज़र 3 लिखूँगा। और डिवीज़न के बाद माइनस होता है, 5 से 3 निकल जाए तो 2, इधर मैं फ़ोन लगाऊंगा, फिर 0 3 6 ज़र 18, फिर 2 0 3 6 ज़र 18, फिर 2, फिर 0 3 6 ज़र 18, फिर 0 और इधर आता है 18, फिर 0 3 6 ज़र 18। तो मतलब है कि हमने अप टू 5 प्लेसेस इसको डिवाइड किया, और ये हमारे पास क्या है, रिपीटेड है, बस 6 आता है और नंबर नहीं आता। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल। तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद हल करें। 16/6, तो हमारे पास 16/6 या 1 है और यहाँ 6 है, तो हम 0 लगाएंगे। जब 2 लेते हैं तो 0 को ऊपर लिखेंगे। 6 2 ज़र 12, और 6 से 2 निकल जाए 4, फिर 0 6 9 ज़र 36, और फिर आता है यहाँ 10 आएगा, 10 से 6 4, फिर 0, फिर 6 9 40, सॉरी 36, 4 0, फिर 6 9 ज़र 36, और 10 से 6 आ जाए निकल जाए तो 4, फिर 0 लगाएंगे, 6 9 ज़र 36, तो यहाँ पर 4 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, यह फॉन्ट है, क्योंकि सॉरी 6 2 ज़र 12, 4 इधर फॉन्ट आता है। फिर इस तरह अगर हम इसको हल करेंगे फिर ना आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 4, 5/7 हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल के बाद अप टू 5 डिजिट्स। फिर इसके बाद या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग डेसिमल होगा। तो 57 डिवाइड करें 13 पर, 13 4 ज़र 52, 4 3 ज़र 12, 1 4 1 ज़र 1 एंड 5, माइनस 5 0, फिर 0 लगाएं और इधर डेसिमल लगाएं, तो 13 3 ज़र 39, 10 से 9 निकल जाए तो 1, 4 से 3 1, तो 11 है। अभी 11 डिवाइड नहीं होता तो 0 लगाएंगे, और अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 3 ज़र मतलब है कि ये 91 आता है। अगर मैं 8 मल्टीप्लाई करूँ तो 8 3 ज़र 24, सॉरी 24, और 8 1 ज़र 8, और 2 8 करो तो 104। तो अगर मैं 13 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 3 ज़र 24, और 8 1 ज़र 8, 4 इसके साथ
2 ऐड करो तो 10, तो 10 से 4 निकल जाए तो 6, और ये है 1, सॉरी ये तो 0 हो गया, तो 6। अभी हमारे पास ये क्या है, 6 है, तो 6 तो डिवाइड नहीं होता तो 0 लगाएंगे। फिर 13 4 ज़ार 52, और माइनस करो तो 10 से 2 निकल जाए तो 8। फिर डिवाइड नहीं होता तो 0 लगाएंगे, और 6 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 3 ज़ार 18, 1 6 1 ज़ार 6, 1 ऐड करो तो 7। तो सब्ट्रैक्शन करो, 10 से 8 निकल जाए तो 2, और 7 से 7 निकल जाए तो 0। फिर डिवाइड नहीं होता तो फिर मैं 0 लगाऊंगा। 20 है तो 13 1 ज़ार 13, और हमारे पास आता है 10 से निकल जाए 7। तो आफ्टर डेसिमल हमने इसको 5 डेसिमल मतलब है कि इसको हम डिवाइड किया। अभी ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग नहीं है, क्योंकि रिपीटेड नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन रिकरिंग है। इस तरह जो भी नंबर है आप उसको डिवाइड करेंगे और आपको पता चलेगा कुछ डिवीजन डेसिमल के बाद कि ये हमारे पास रिपीटेड है या ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। इधर तो मतलब है कि डेसिमल को आफ्टर डिवाइड अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस आप इसको डिवाइड करो, फिर इसके बाद आप डिसीजन लें कि हमारे पास रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है।